शिवसेना महिला मोर्चा ने कंगना रनौत का विरोध शुरू कर दिया है। बोरीवली इलाके में कंगना रनौत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। शिवसेना महिला विंग ने धमकी दी है कि कंगना रनौत को मुंबई आने दो, शिवसेना स्टाइल में जवाब दिया जाएगा। शिवसेना स्टाइल में, ध्यान रखिए इस शब्द को। ये बात शिवसेना की तरफ से कही गई है, शिवसेना की महिला विंग की तरफ से कही गई है, जो लगातार विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं। बोरीवली इलाके में, मुंबई के बोरीवली इलाके में कंगना रनौत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है और महिला विंग की तरफ से, जो शिवसेना की महिला विंग है, उसने धमकी दी है कंगना रनौत को कि कंगना रनौत 9 सितंबर को जब मुंबई पहुंचेंगी तो शिवसेना स्टाइल में उनको जवाब दिया जाएगा। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा किस तरीके से विरोध प्रदर्शन यहां पर शुरू हो चुका है। कंगना रनौत का यहां पर पोस्टर में आग लगाई गई है, चेहरे पर कालिक पोती गई है, बयान पर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है, विरोध प्रदर्शन लगातार देखा जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है देश के आर्थिक राजधानी मुंबई में, जहां कंगना रनौत के आने पर विरोध किया जा रहा है। शिवसेना धमकी दे रही है कि शिवसेना स्टाइल में जवाब दिया जाएगा कंगना रनौत को अगर वो मुंबई आती हैं। वो कंगना रनौत जिन्होंने खुलेआम यहां पर कहा है कि वो 9 सितंबर को मुंबई पहुंच रही हैं। जिस किसी में भी हिम्मत है वो कंगना रनौत को रोक कर दिखाए, लेकिन यहां पर अब सियासत लगातार गरमाती जा रही है, विरोध लगातार गरमाता जा रहा है और धमकी दी जा रही है कि शिवसेना स्टाइल में सबक सिखाया जाएगा कंगना रनौत को अगर वो मुंबई आने की कोशिश करेंगी। और ये सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं है। सूबे के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी कंगना रनौत के मुंबई आने पर सवाल खड़ा किया है। सवाल यह है कि क्या किसी सूबे का मुखिया या सूबे का मंत्री इस तरीके से धमकी दे सकता है, इस तरीके का बयान दे सकता है, किसी शख्स को अपने सूबे में आने से रोक सकता है? क्या देश का संविधान इसकी इजाजत देता है? क्या देश का कानून इसकी इजाजत देता है? अरे कौन है कंगना रनौत, आने वाली है जाने वाली, क्या फर्क पड़ता है? और अगर उनको उनका स्वागत करना ही है तो हमारी शिवसेना की रणरागिणी कैसे स्वागत करेगी वो जरूर उनको दिखाई देगा। देखो पिक्चर अभी शुरू हुई है और आगे आगे देखिए पिक्चर में क्या क्या होता है। सब हर एक का जवाब दिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा। तो सुना आपने जो तमाम शिवसेना की महिला विंग के नेता हैं वो क्या कुछ कह रही हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने, लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं अश्विनी उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं हमारे साथ, बलवीर सिंह चंदेल साहब जुड़ रहे हैं, शिवसेना के नेता हैं, दिलीप सिंह चौहान करणी सेना के महामंत्री और अंबर जैदी फिल्म डायरेक्टर, शैलेश पांडे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो शिवसेना के प्रवक्ता हैं, मेरे सहयोगी विशाल ठाकुर मनाली से, कंगना रनौत के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और शैलेंद्र सिंह मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा शिवसेना के नेता बलवीर सिंह चंदेल से। बलवीर जी, ये शिवसेना स्टाइल कौन सी होती है जिसमें आप जवाब देने जा रहे हैं कंगना रनौत को? देखिए, हमारा तरीका लोकतांत्रिक है, हम लोकतांत्रिक तरीके से उनका जवाब देंगे और जिस तरह से उन्होंने राष्ट्र का, महाराष्ट्र का और मुंबई की जनता का अपमान किया है उस तरह से उनको प्रतिरोध किया जाएगा। लेकिन हम लोग कोई अवैधानिक कार्य करने नहीं जा रहे हैं। बलवीर जी माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं, लोकतांत्रिक विरोध समझ में आता है, ये शिवसेना स्टाइल में विरोध होगा, ये शिवसेना स्टाइल क्या है? शिवसेना स्टाइल लोकतांत्रिक है। हमेशा शिवसेना ने लोकतंत्र का समर्थन किया है और लोकतांत्रिक रूप से ही उसका विरोध करेगी और अपना पक्ष रखेगी। ठीक है, दिलीप सिंह चौहान करणी सेना के महामंत्री, दिलीप सिंह बताइए जरा, क्या कंगना रनौत मुंबई नहीं जा सकती हैं? क्या कंगना रनौत को मुंबई जाने से डरना चाहिए? जिस तरीके का बयान सूबे के गृह मंत्री की तरफ से आ रहा है और शिवसेना के नेताओं की तरफ से आ रहा है। दिलीप सिंह चौहान, सुन पा रहे हैं आप? ये बड़ी ही शर्म बात है भाई जी, मैं आपको बताऊं। और कंगना रनौत कोई आतंकवादी है क्या? वो हिंदुस्तान की नागरिक है और हिंदुस्तान के हर कोने में वो जा सकती है। हिंदुस्तान की वो नागरिक है और हिंदुस्तान के हर कोने में जा सकती हैं। और कंगना रनौत वो शेरनी है जिसने खुलेआम दहाड़ा है शिवसेना को और उन गद्दार लोगों को, बॉलीवुड के उन भांडों को उनको धारा है कि जो कि आज बिल में छुपे बैठे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, 9 तारीख को कंगना रनौत आ रही है और कंगना रनौत को अगर खरोज तक भी आई तो शिवसेना और जितने भी फिल्मी भांड हैं वो ये भूल जाएं कि वो कहीं कि हिंदुस्तान के किसी दूसरे कोने में जा सकते हैं। बलवीर सिंह, सुन रहे हैं आप करणी सेना को? करणी सेना सीधी आपको चुनौती दे रही है कि शिवसेना कुछ नहीं बिगाड़ सकती कंगना रनौत के। बलवीर सिंह, ऐसी धमकी देना बंद कीजिए। अगर उसके इज्जत के ऊपर या उसके नहीं, जहाँ तक प्रश्न बिगाड़ने का है
मैं कुछ बिगाड़ने की बात किसी न शिवसेना ने कही है ना मैंने कही है कि मैं उनको बिगाड़ दूंगा। अरे आपकी पार्टी की मुझे तमाम जो विरोध महिला करने विंग का की नेता अधिकार हैं है, वो मैं विरोध विरोध प्रदर्शन करूंगा। कर रही हैं, वो धमकी दे रही हैं। शिवसेना स्टाइल लोकतांत्रिक स्टाइल होती है क्या? हाँ, आप तो इस विरोध बात से प्रदर्शन इत्तेफाक का उन्हें रखते हैं? अधिकार है। देश का कौन सुलझा हुआ और क्यों नहीं समझदार की है शख्स आपने? कह देगा हाँ, तो वो- कि शिवसेना स्टाइल लोकतांत्रिक स्टाइल होती है? शिवसेना स्टाइल का मतलब होता है डराना, धमकाना, मारना, पीटना, नहीं, जो अब तक देखा है पूरे देश ने। नहीं, ये कहना गलत है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि मारना पीटना धमकाना शिवसेना का काम है। शिवसेना लोकतांत्रिक तरीके से ही बलबीर हर सिंह जी, कार्य शायद करती आपने है शिवसेना और इस हाल ही में कार्य को ज्वाइन भी की है। लोकतांत्रिक रूप से ही आपने करेगी। शिवसेना की अब तक की तस्वीरें और विरोध प्रदर्शन नहीं देखे हैं, शायद नहीं। आपने पार्टी हाल ही में ज्वाइन की है। माफ कीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन कंगना ने ट्वीट कर धमकी देने वालों पर निशाना साधा है। हम बता रहे हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र की बात करने वालों ने कभी मराठा प्राइड पर फिल्म तक नहीं बनाई है। एक और बड़ा सवाल यहां पर कंगना रनौत ने खड़ा किया है ट्वीट करके। साफ साफ उन्होंने कहा है कि जो लोग दरअसल में महाराष्ट्र की बात करते हैं वो मराठा प्राइड पर फिल्म तक नहीं बनाते। इंडस्ट्री ने 100 साल में एक भी फिल्म मराठा प्राइड पर बनाई हो तो बताएं। मैंने इस्लाम डोमिनेट इंडस्ट्री में अपनी जान और करियर को दांव पर लगाया है। शिवाजी महाराज और रानी लक्ष्मीबाई पर फिल्म बनाई, और आज महाराष्ट्र के इन ठेकेदारों से पूछो कि इन्होंने महाराष्ट्र के लिए किया क्या है। तो कंगना रनौत एक के बाद एक बड़े सवाल यहां पर खड़े कर रही हैं, शिवसेना के ऊपर, महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार के ऊपर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी उपाध्याय, आप तो संविधान के और कानून के मामलों के भी जानकार हैं। क्या शिवसेना का कोई नेता या किसी राज्य का गृह मंत्री किसी शख्स को अपने सूबे में आने से रोक सकता है, धमकी दे सकता है? देखिए, संविधान का आर्टिकल 49, आर्टिकल 19 सबको आज़ादी देता है। वो कहीं पे जाके बसें, कहीं पे जाएं, कहीं जाके रोज़गार करें, कहीं जाके घूमें टहलें। और अब तो कश्मीर में 370 ख़त्म हो गया, आप तो कश्मीर में भी जा सकते हैं। नहीं तो पहले कश्मीर में घर नहीं बना सकते थे, कश्मीर में अपना ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। अब तो पूरे देश में ये चीज़ हो चुकी है। जहाँ तक दूसरी बात है, जो लोग धमकी दे रहे हैं, आखिर इन्होंने, जिन लोगों ने दिव्या भारती को मारा, उनको आज तक उनको सबक क्यों नहीं सिखाया? जिन लोगों ने श्रीदेवी को मारा, उनको सबक क्यों नहीं सिखाया? जिन लोगों ने दिशा सालियान को मारा, उनको सबक क्यों नहीं सिखाया? जिन लोगों ने सुशांत सिंह को मारा, उनको सबक क्यों नहीं सिखाया? वहाँ बॉलीवुड माफिया बैठे हुए हैं, पूरी हमारी संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं, उनको सबक क्यों नहीं सिखाया? जी, एक पूरी बॉलीवुड की लॉबी है जो इस तरीके की स्टोरीज डेवलप कर रही है, जो हमारे भारत और भारतीय संस्कृति, खासतौर पे सनातन संस्कृति को गर्त में डुबोने की कोशिश कर रही है, उनको क्यों नहीं सबक सिखा रहे? एक से बढ़कर एक लगातार आपके एपिसोड बन रहे हैं, सीरियल्स बन रहे हैं, जो हमारे भारत और भारतीयता के खिलाफ है, हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं सबक सिखाया? अश्विनी जी, जो सवाल आप यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं, शैलेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवसेना के प्रवक्ता, जरा उनसे सवाल का जवाब ले लेते हैं। शैलेश पांडे, जिनको सबक सिखाना चाहिए था वहां पर चुप्पी क्यों साध रखी है, और कंगना रनौत से इतना डर क्यों? देखिए, हम किसी से डरते नहीं है। पहली बात, कंगना रनावत जी ने जो बात कही है, मैं उसका निषेध व्यक्त करता हूँ। कंगना रनावत जी ने ये कहा कि मुंबई में उन्हें डर लगता है, मुंबई बुरी है, मुंबई पीओके जैसी है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जैसी। मुझे तो शर्म आ रही है, मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि कंगना जी जैसे संवेदनशील अभिनेत्री के मुंह से पीओके जो शब्द निकला है मुंबई के लिए, ये कैसे निकला? शैलेश पांडे, फिल्मी दुनिया के वो बड़े चेहरे जिन्होंने किसी वक्त में कहा था कि उन्हें हिंदुस्तान में डर लगता है, वो आज भी मुंबई में बैठे हुए हैं जहां आपकी पार्टी सत्ता में है। उन्होंने अपने मां का, शैलेश पांडे, जिन्हें हिंदुस्तान में डर लगता था, वो आज भी मुंबई में बैठे हुए हैं सालों बाद भी। क्या एक्शन लिया आपने उनके खिलाफ? ये विरोधाभास क्यों? कंगना रनौत के खिलाफ ये जहर इसलिए क्योंकि वो सुशांत की बात उठा रही हैं, क्योंकि वो महाराष्ट्र पुलिस पर सवाल खड़ा कर रही हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सुशांत के साथ तो हम भी खड़े हैं। सुशांत को न्याय मिलना चाहिए, सुशांत सिंह जी के परिवार को पूरा न्याय मिलना चाहिए। तो आप शिवसेना की महिला विंग को क्यों नहीं समझा रहे हैं? महिला विंग मुंबई के बोरीवली में क्यों विरोध प्रदर्शन कर रही है? क्यों कंगना रनौत के पोस्टर जलाए जा रहे हैं? क्यों धमकी दी जा रही है कि शिवसेना स्टाइल में सबक सिखाया जाएगा कंगना रनौत को? ये विरोधाभास क्यों है पार्टी में? प्रवक्ता कुछ कहते हैं और नेता कुछ और कर रहे हैं। सीबीआई अफसर बनकर, खुद सीबीआई के प्रवक्ता बनकर यहाँ पर अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। आज हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। जब लोकतंत्र में शिवसेना स्टाइल की धमकी का शब्द आखिर आ कैसे जाता है? नहीं की जानी चाहिए। ठीक है शैलेश पांडे, आऊंगा आपके पास। अंबर जैदी, कंगना रनौत से इतना डर क्यों रही है महाराष्ट्र की सरकार? देखिए, कंगना रनावत से हमारा, शैलेश पांडे मैं आऊंगा आपके पास। अंबर जैदी, ये सवाल मेरा आपसे, इतना डर क्यों कंगना रनौत से? अंबर जैदी,
देखिए, डर कंगना रनौत से इसलिए लग रहा है क्योंकि हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार ने जब से सुशांत की मौत की खबर आई थी तभी से उन्होंने उनकी मौत को सीधी तरीके से सुसाइड घोषित करने की जो उनकी पूरी कवायद थी और जो उनकी मौत में अहम सबूत हो सकते थे वो उनको सिरे से अनदेखा किया। और जो इस केस में प्राइम सस्पेक्ट है रिया, उनकी इमेज करेक्शन करने में और उनके साथ वो सरकार खड़ी नजर आ रही है। कंगना से डर उनको इसलिए लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की पोल पट्टियां खुल सकती हैं और वो खुद इनसाइडर हैं और बहुत सारे सब लोगों के राज जानती हैं, तो लोगों को डर इसलिए कंगना से है क्योंकि वो बहुत ज्यादा वोकल होकर बाहर आ गई हैं। बिल्कुल उसी की छटपटाहट देखी जा रही है। लेकिन हमारे सहयोगी शैलेंद्र मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, ये जो शिवसेना की महिला विंग कह रही है कि हम शिवसेना स्टाइल में सबक सिखाएंगे कंगना रनौत को, शिवसेना के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये तो लोकतांत्रिक तरीका है, लेकिन क्या वाकई शिवसेना स्टाइल लोकतांत्रिक तरीका रही है आज तक? शैलेंद्र सिंह, देखिए, एक चीज समझ लीजिए, अगर शिवसेना बात करती है, शिवसेना के लोग अगर बात करते हैं कि शिवसेना स्टाइल में सबक सिखाया जाएगा तो इसका कतई मतलब नहीं होता कि लोकतांत्रिक तरीका। यहाँ पर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। मैं आपको बताऊं कि शिवसेना स्टाइल का मतलब होता है कि लोगों को डराना, धमकाना, मारना, पीटना, मुंह पर कालिक पोतना, उनके ऊपर स्याही पोतना, उन्हें जगह जगह बदनाम करना, ये स्थिति होती है। ये शिवसेना स्टाइल इसे कहते हैं। और इसीलिए बलवीर सिंह जी, समझ लीजिए जरा, हमारे सहयोगी जो सालों से मुंबई कवर कर रहे हैं वो आपको बेहतर तरीके से बता रहे हैं कि शिवसेना स्टाइल का मतलब क्या होता है। आप प्रवक्ता हैं सर, आपको समझना बेहद जरूरी है। जानी जाती है और यही वजह है कि एक बार फिर जब कंगना रनौत ने मुखर होकर महाराष्ट्र सरकार, देखिए, ये विरोधियों द्वारा गढ़ी हुई मनगढ़ंत कहानी है। उसको लेकर एक बार शिवसेना की सरकार बहुत अच्छी तरीके से चल रही है और उसकी सरकार के कार्यकाल में कभी ऐसी घटना नहीं हुई है। समझ सकता हूं, लेकिन देश का कोई भी नागरिक आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता होगा कि शिवसेना स्टाइल का विरोध लोकतांत्रिक विरोध होता है, वो कानून के तहत विरोध होता है। तो सीधी चुनौती दी है कंगना रनौत ने शिवसेना को और महाराष्ट्र की सरकार को, और इन सब के बीच ट्वीट किया है, धमकी देने वालों पर निशाना साधा है। कंगना रनौत ने यह कहते हुए कि महाराष्ट्र की बात करने वालों ने कभी भी मराठा प्राइड पर फिल्म तक नहीं बनाई है। ये बड़ा विरोधाभास यहां पर दिखता है। विशाल ठाकुर कंगना रनौत के घर के बाहर से मनाली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, आप लगातार कंगना रनौत के सहयोगियों से, उनकी टीम से बात कर रहे हैं, क्या कहीं डर लग रहा है शिवसेना की इस धमकी से कंगना रनौत को? जी, जिस तरह से जो बातें हो रही हैं, जिस तरह से एक दूसरे पर जो है वो कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है, तो इससे लगता नहीं है कि कंगना रनौत जो है पीछे हटने वाली है। और जिस तरह से वो सोशल मीडिया के जरिए जो है वो ट्वीट कर रही हैं और सीधी तौर पर चुनौती दे रही हैं कि मैं 9 तारीख को मुंबई आऊँगी और जिन्हें रोकना है वो रोक के दिखाएं, तो कहीं ना कहीं इससे तो कहीं नहीं लगता है कि कंगना रनौत डरी हुई हैं। और जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की पूरे की पूरी जो मौत का मामला है उसको लेकर जिस तरह से वो मुखर बातचीत उन्होंने की है, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार पर जो है उन्होंने आगे बातें की हैं, तो कहीं ना कहीं उससे देखकर तो कहीं नहीं लगता है कि कंगना रनौत कहीं डरी हुई है, क्योंकि वो इतने दिनों से लगातार ट्वीट कर रही हैं, महाराष्ट्र सरकार की जो कार्यप्रणाली है उस पर सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं। तो कहीं नहीं लग रहा है कि वो डरी हुई हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं 9 तारीख को मुंबई जाऊंगी, समय भी बताऊंगी, मैं कब पहुंचूंगी, जिसने जो करना है वो करके दिखाए, मुझे रोकना है तो रोक के दिखाए। तो कहीं नहीं लग रहा है कि दिलीप सिंह चौहान, जो है वो डरी हुई है। शिवसेना अगर अपनी स्टाइल में विरोध करती है कंगना रनौत का, तो करनी सेना कहां रहेगी? शिवसेना अपने स्टाइल में अगर विरोध करती है तो करनी सेना का भी एक स्टाइल है। अब आप जानते होंगे करनी सेना का क्या स्टाइल है। तो शैलेश पांडे, सीधी चुनौती शिवसेना के लिए करनी सेना की, बहुत संक्षेप में। मैं आपको एक बात बता दूं, कंगना रनौत वो महिला है, वो महिला एक्टर है जिसने देश के इतिहास को दिखाने की कोशिश की है। ठीक है शैलेश पांडे, यहाँ पर देखिए शिवसेना के सामने सीधे सीधे करनी सेना खड़ी है। इसमें कोई चुनौती की बात नहीं है, ये हमारे भी स्वाभिमान का प्रश्न है। ये मुंबई करके तो आप स्वागत करेंगे ना कंगना रनौत का, विरोध नहीं करेंगे? मुंबई हमारी माँ है, ठीक है, माँ को अगर कोई अपमान करेगा, ठीक है, तो आप स्वागत करेंगे, विरोध नहीं करेंगे, पुतले नहीं जलाए जाएंगे, शिवसेना स्टाइल में विरोध नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। देखना होगा कि 9 सितंबर को मुंबई से किस तरीके की तस्वीर सामने आती है। शिवसेना स्टाइल क्या कुछ होती है।